नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए कि यह क्लास मैं आपके डाउट क्लास सेशन लेता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है और 2-3 दिन की बात है। इसके बाद मैं ये कंटिन्यू डेली 9 बजे ही रखा करूँगा ये क्लास। और शायद आप लोग अगर जुड़ गए हों तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं सभी बच्चों का डाउट लेने वाला हूँ। पहले तो जो 2 दिन मैंने कल भी डाउट क्लास नहीं लिया था और शायद परसों भी नहीं लिया था, तो दोनों दिन का कमेंट और आज का भी कमेंट मैं लेने वाला हूँ मैक्सिमम बच्चों का कि कमेंट के माध्यम से किस प्रकार के जवाब हमसे पूछे हैं उसका जवाब दूंगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको स्कूटनी के विषय में और प्लस प्रत्यावेदन वाले बच्चों के विषय में और प्लस सीटेट में वैसे अभ्यर्थी एक तरह से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिनका बैक है कि नहीं है, इसके लिए भी। और एक सीटेट के लिए मैक्सिमम वीडियो मैं ला रहा हूँ। जैसे कि सीरीज में एक स्टार्ट किया हूँ, जब तक सीटेट के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब तक फिल नहीं कर देते हैं तब तक मैं सेपरेट कि आपके डाउट के अनुसार वीडियो लाता रहूँगा धीरे धीरे। कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, इसके बाद आपका स्टेटस नहीं शो करता है या फिर कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो यह सारी चीज़ें तो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या दिक्कत नहीं करना है ये भी। और उसके लिए मैं वीडियो तो ला ही रहा हूँ, आप उधर देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए मैं पहले डाउट से स्टार्ट करूँगा बच्चों का कमेंट। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, एक एक का मैं लेना स्टार्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी हो गए हैं, 3 से 4 दिन हो गए ना, इस वजह से। तो मैं कमेंट भी लेता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड सिर्फ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और फॉलो डेली किया करें, जिससे कि आप और अंत तक जरूर बना रहा करें। यह नहीं कि आप कमेंट कर दिए, आप अपनी कमेंट सुन लिए फिर इसके बाद चलता बन गए, नहीं। आपको बहुत सारे कमेंट ऐसे मिलेंगे जिसके माध्यम से आप खुद सीख पाएंगे ना। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट, आया नहीं क्या वीडियोस? तरीके रुक जाइए 1 मिनट, तो ऑफ है। 1 सेकेंड सिर्फ मैं थोड़ा सा खोल लूँ, ओपन कर लूँ, क्योंकि इस समय जियो का नेटवर्क भी थोड़ी सी वीक है ना। तो आपके कमेंट आ गए और एक खुशखबरी भी देने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो कमेंट है मैं देख पा रहा हूँ कि किसका है, मैं लेता हूँ किसका कमेंट है भैया। 1 मिनट 1 सेकेंड सिर्फ, थोड़ा चीज़ें अभी डाउनलोड होने लग रही हैं, कि ओपन हो रहा है ना। अभी मैंने सेल को जब खोला तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें नोटिफिकेशन जो ऑन होती हैं वह सब आना शुरू हो जाती हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहला जो कमेंट है वह है भैया, 1 मिनट बच्चा मेरे लाल, क्या हो गया तुझे? हाँ जा, मीनाक्षी कुमारी जी का है सबसे पहला कमेंट। इनका कहना है कि सर नमस्ते सर, अब हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे? 2019 बीटीसी वालों का 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के विषय में इन्होंने बात किया। तो मैं आपको देखिए साफ साफ सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले बात तो आप दुनिया भर के कमेंट से बचा करें, या फिर दुनिया भर के जो न्यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले और प्लस बहुत सारे अब छोटे छोटे जो है ना बच्चे गली गली के, वो सारे बच्चे अब थोड़े से यूट्यूब के भरोसे चलने लगे हैं। तो उन सब के चीज़ों से बचा करिए जहाँ से आपको सटीक नॉलेज मिले। आप अगर चाह लो कि मुझे यहाँ से सटीक नॉलेज मिलता है तो बस सिर्फ एक चैनल को फॉलो करो और जो बेस्ट हो, है ना, चूज़ कर सकते हैं। तो मीनाक्षी कुमारी जी मैं बता देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम है यह नवंबर के अंत तक अगर होता है तो बहुत जल्द हो जाएगा। और वैसे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लोग तो कहते थे अक्टूबर तक होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अक्टूबर में हो सके। अक्टूबर में निश्चित है कि अब नहीं होगा, मैंने पहले से ही बोल रखा है। अब ऐसा नहीं कि मैं डरूँ, 1 महीने पहले से आप बोल रहे हो कि अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, अक्टूबर में नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं क्यों डरूँ जब मुझे पूरा यकीन है अपने शब्दों पे, अपनी बातों पर कि और थोड़े से 1 साल का अनुभव भी है, तो उसके अनुसार मैं आपको बताया। और लेकिन आपके एग्ज़ाम में भी 15 दिसंबर से पहले हो सकते हैं। अगर 15 दिसंबर तक हो जाते हैं तो समझ के रखिएगा आप लकी हो और आप बहुत ही सटीक लाइन पे हो, क्योंकि आपको पता है कि 19 नवंबर तक आपके 3 महीने पूरे होंगे आपके स्कूटनी के फॉर्म फिलअप किए हुए। जो भी कोई रिजल्ट होता है, चाहे स्कूटनी का हो चाहे नॉर्मल आपका सेमेस्टर वाला या एग्ज़ाम कराकर उसका रिजल्ट घोषित करें, तो यह करीब 3 महीने के अंतराल पे आ जाना चाहिए। लेकिन इस बार डिले हुआ था, तो मैं समझ सकता हूँ अगर इस बार डिले हुआ है तो थोड़ा सा मैं और डिले लेकर थोड़ा सा 10 दिन और बढ़ा के लेके चलता हूँ। तो 19 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है स्कूटनी का, तो यानी कि उसी के आसपास में एक डेट हो सकता है, फिर लास्ट नवंबर तक एक नोटिफिकेशन ये ज़रूर रिलीज़ करेंगे कि आपके एग्ज़ाम की डेट कब से है। इस चीज़ को माइंड में रख कर चलना है हमें। और मैं भी मान के चलिए 1.5 महीने
अभी से, आज से मान लीजिए 1.5 महीने आपके एग्ज़ाम में हैं, क्लोज पूरा, और परफेक्ट यही है। इस डाटा को मानकर अपनी तैयारी में लगे रहें। और आपके क्लास मैंने प्लेलिस्ट में सारे सजा रखे हैं, आप देखिए, ठीक है ना। सोनपाल सिंह जी का कहना है, सर नमस्ते, सीटेट राजस्थान में वैलिड है। देखिए बिल्कुल वैलिड है, सीटेट राजस्थान में भी वैलिड है, हर एक राज्य में वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ने इसको पाबंदी लगाई हुई है। अभी तक कोई स्टेट इस पर रोक टोक नहीं लगाए हैं, सिर्फ हरियाणा के द्वारा लगाया गया है इस पर। वो भी पता नहीं क्यों, किस कारण से लगाया होगा भाई, हो सकता हो मोदी जी की एंटी पार्टी हो भाई, ये सब नहीं यहाँ पे चलेगा। लेकिन है तो एंटी है ही, हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं है, आपको पता है ना। क्या ही बात किया जाए उस पर, अलग से कुछ कभी मुद्दा छेड़ेंगे। चलिए आ जाइए। SPY कामरेड, भैया क्या लिखे हैं आप, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन SPY करके हैं, आप ज़रूर अपना नाम जानते होंगे, तो इस माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। इनका कहना है, सर अब तो सीटेट साल में एक बार ही होता है ना। हाँ बिल्कुल, सीटेट साल में एक बार होता है नहीं, आज से मतलब सॉरी इस साल से एक बार कराया जाना स्टार्ट हुआ। जब यह स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जब यह ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये 1 साल से हो गया, यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अपने जनवरी फरवरी में रिजल्ट, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वह 2021 वाला था ना। तो कोरोना की वजह से वो 1 साल कराए थे। अब हम तब नहीं बोल सकते थे कि एक ही बार हुआ, क्योंकि वह ऑफलाइन था, सॉरी इस बार ऑनलाइन था। इसके पहले 2-2 बार होता था, और हम लोग यह सोचे थे कि कोरोना की वजह से 1 साल एक बार करा रहे हैं तो ठीक था। लेकिन इस साल कौन सा कोरोना था, इस साल आप कहाँ एक बार कराए। तो इनका साफ साफ कहना था कि ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से थोड़े से डिपार्टमेंट में काम बढ़ गया है। तो डिपार्टमेंट में काम बढ़ने की वजह से हम इस पूरे एग्ज़ाम को, सीटेट का एग्ज़ाम साल में एक ही बार करा रहे हैं। तो ठीक है, साल में एक ही बार कराओ, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि आप जॉब वैसे भी नहीं देने वाले हो। सीटेट का 10 बार एग्ज़ाम करा लो, कोई फ़ायदा नहीं, निष्कर्ष कुछ निकलने वाला नहीं है। तो आप एक ही बार कराओ, सही है, बच्चे पढ़ कर देंगे, एक ही बार देंगे, अच्छे से देंगे। 10 बार देंगे नहीं तो फिर पैसा रुपया सब कुछ गंवाएंगे। अब वो बात अलग है, आप यह बोलो कि सर पहली बार नहीं निकला तो साल में दूसरी बार निकाल लें, तो दूसरे बच्चे जो निकालें उनका क्या, वो तो इरिटेट होंगे ना। आप खुद सोचो, आप अपने बारे में सोचते हो ना, लेकिन थोड़े से अगर मतलब कुछ हट के सोचो ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बेटा। मतलब कि ये चीज़ें हमारे लिए ही सिर्फ नहीं हैं, ये सबके लिए हैं। ये चीज़ हमको सोच के रखना है। सीटेट हमारे लिए ही सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए है। तो सबकी चीज़ें सोच कर में चलना पड़ेगा। एक टीचर की यही क्वालिटी होती है। अगर आप भविष्य में टीचर बन रहे हैं ना, तो सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा हमें किसी एक बच्चे को सिखा दिए, हो सकता है वह थोड़े से IQ लेवल का अच्छा हो, तो वो सीख लिया, पकड़ लिया, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर लिया अच्छे से। लेकिन अन्य बच्चा जो सबसे गधा है उस क्लास में ना, गधा इन द सेंस मेरा मतलब है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उस क्लास का, अगर उसको आप सिखा पाते हो तो बेस्ट टीचर कहलाओगे भैया। बेस्ट टीचर आप तब बनोगे। अब ऐसा नहीं कुछ भी, उसको तो आ ही रहा था, आपने थोड़ी सी उसको बस हेल्प कर दिया, वो सीख लिया। वो अगर वो अपने से भी फोकस होकर पढ़ लेता ना, जो IQ लेवल का अच्छा है, तब भी वो सीख लेता। लेकिन थोड़ा सा आपको वैसे बच्चों को पकड़ने हैं जो बच्चे थोड़े से वीक हैं। भैया SP जी आपको समझ में आ गया होगा। ऋषभ श्रीवास्तवा जी का कहना है, सर मैं 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, DLED सर मेरा 1st सेमेस्टर में। देखिए मैं आपका पूरा कमेंट तो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आपका कमेंट आया है। आप कहना क्या चाहते हैं, शायद मेरे में साइंस में आपका बैक लग गया है, यही कहना चाहते हैं। तो साइंस के साथ साथ देखिए, आप जिनका बैक है, जैसे कि जिन बच्चों का 3rd सेमेस्टर में बैक है, तो घबराएंगे नहीं। जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा तो 3rd सेमेस्टर के साथ वह 4th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम उनका होगा। 3rd सेमेस्टर के वो बैक का पेपर देंगे और 4th सेमेस्टर का फ्रेश का पेपर देंगे। इसी प्रकार से आपका भी हो जाएगा। ऋषभ श्रीवास्तवा। रवि कश्यप जी, टेल मी सर जी क्या बात कर रहे हैं। BA में सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, ज्योग्राफी सोशल साइंस एजुकेशन है, तो B.Ed करें या। देखिए भाई, BA में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, ज्योग्राफी सोशल साइंस एजुकेशन है, तो B.Ed करें। देखिए रवि कश्यप जी, मुझे लग रहा है BA अभी पास आउट हुए हैं, या फिर आप 2nd सेमेस्टर में होंगे या फिर 3rd सेमेस्टर में होंगे। तो एक काम करिएगा, क्या DLED वाले 6 से 8 तक वाले सीटेट नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, 6 से 8 तक सर्वेश जी, सर्वेश शुक्ला जी बिल्कुल दे सकते हैं। 6 से 8 तक भी, यानी जूनियर लेवल वाला भी और प्राइमरी लेवल वाला भी, दोनों दे सकते हैं। ऐसा किसने कहा? मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। आपका ये कमेंट अच्छा है और मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। BA वाले जो, अगर आप रवि कश्यप जी अगर आप BA अभी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप B.Ed कर लीजिएगा BA के बाद, जहाँ तक कि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और यह मत सोचिएगा कि मैं प्राइमरी में नहीं बैठ पाऊँगा, भविष्य B.Ed का है। ये चीज़ें दिमाग में रखकर अगर आप B.Ed करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आप BTC कर लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आज BTC तो है ना, तो आज वाला सिस्टम तब थोड़े ख़त्म हो जाएगा।
तब ख़त्म हो गया रहा होगा, लेकिन आज जो बीटीसी कर लिए हैं इनका तो भविष्य रहेगा भाई आगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चा पागल थोड़े है, या फिर हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, बीटीसी कर लिए हैं, हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमें पहले जॉब देगी, ये चीज़ें रहना चाहिए। सर्वे शुक्ला जी आपको समझ में आ गया होगा। रवि कश्यप जी का कहना है, मैं सर जी बीए 3rd ईयर में हूँ और मैं भी बीटीसी करना चाहता हूँ। मेरा 10 में देखिए आपका कितना भी परसेंटेज हो, बस ये मान के चलिएगा अगर आपका सेमेस्टर में अगर आप बीए बीएससी या फिर बीकॉम हैं तो आपका 50% होना चाहिए, है ना। और प्लस अगर आप बीटेक हैं तो आपका 55% होना चाहिए। फिर उसके बाद बीटीसी करिए, चाहे बीटेक मतलब कि बीएड करिए, बात तो सेम है, ठीक है ना। निशु मोहन जी का कहना है कि नॉट यूज फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो भाई निशु जी कुछ शिक्षा आप भी दे सकती हैं। बस सारे लोग कुछ ना कुछ शिक्षा लेके ही चलते हैं ना। आपके अंदर जो चीज़ें हैं हो सकता है मेरे अंदर ना हो, फला के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर ना हो, ये चीज़ें होती हैं ना। ये चीज़ें दिमाग में रखकर चलना है। रवि कश्यप जी थैंक यू सो मच। ललचा सेठ जी आपने सही कहा कि 1 मिनट ललचा सेठ जी का कमेंट ले लेते हैं। रुक जाइए भाई 1 मिनट यार, सिस्टम जी ना थोड़ा सा नेट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट, मैं आपका 1 मिनट लूँगा। इसके बाद मैं अभी आप अंत तक बने रहिएगा, मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम के विषय में, आपके सीटेट के क्लासेस के विषय में भी मैं बताने वाला हूँ कब से स्टार्ट होंगे। 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आ जाओ बेटा। अच्छा हाँ चला गया यार, 1 सेकेंड, ये इधर क्यों आ रहा है यार? 1 मिनट यार रुक जाओ। पता है कभी कभी मोबाइल चलाते रहो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, अपने आप ही भाग रहा है, देख रहे हो ना। तो कुछ कर भी नहीं रहे, कमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, अपने से हो रहा है। ससुराल नेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। मनीष कुमार जी का कहना है, सर जी क्वेश्चन पेट सेकंड शिफ्ट में आया था। हाँ जो मैंने लगाया था सेकंड शिफ्ट का ही था। प्रिया यादव जी का कहना है, सर बताइए प्लीज़ कि 3 बैक वालों को 4th सेम मतलब 4th चांस मिलेगा कि नहीं। देखिए इस पर मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से बच्चों से कि जब भी आप प्रत्यावेदन देने जमा करने जाएँ, जब भी आप प्रत्यावेदन देने जाएँ तो एक चीज़ वहाँ पर डायरेक्टर मैम से ज़रूर क्लियर कर लें इस बात को कि मैम ये बताइए कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर मैम मेरा एग्ज़ाम होगा तो ये बताइए कि इनके साथ होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें आप ज़रूर क्लियर करके आएंगे, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि देखिए पहली बात है आपका बैक लगा है, आपके बैक लगे हैं और प्लस आपका 3 बार बैक लगा है और चौथी बार के लिए आप जा रहे हो। वहाँ पर उग्र रूप नहीं दिखाने हमको नॉर्मल तरीके से मैम से अब कहना है कि मैम पिछले जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने हम ऐसे बच्चों को चांस दिया था, तो इस बार प्लीज़ मैम आप भी चांस दीजिए, है ना। इस विषय में अगर आप चांस नहीं देना चाहती हैं तो यह बता दीजिए क्यों, हमारे क्या गलती है, हमारे पर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं आप देख लीजिए, उसके अनुसार मुझे चांस दीजिए। मैं मानता हूँ ये चीज़ लिखित नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में जो चीज़ें हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक चांस हमें मिलना चाहिए मैम, तो ज़रूर मिलेगा। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह लेंगी, क्योंकि यह डायरेक्टर सर के हाथ में होता है। अगर वह नहीं चाहेंगी ना तो किसी का बच्चा किसी का भी नहीं जारी होगा, समझ रहे हो ना। आपका ही नहीं किसी का नहीं जारी होगा। और रह गई बात कुछ बच्चों का जारी होता है कुछ का नहीं जारी होता है, तो डायरेक्टर सर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। अब परेशान नहीं होना है बिल्कुल, थोड़ा सा संयम रखकर और धीरज के साथ, धीरज किसी बंदे नहीं, धीरज मतलब धैर्य होता है जो एक क्या बोलते हैं उसको यार, नथिंग मुझे नहीं पता। आगे देख लेते हैं। आदित्य आमू जी का कहना है, सर सुपर टेट कब होगा। देखिए अदिति जी जो सुपर टेट है डेली आता है, इसकी वैकेंसी आपको पता होगा ना, डेली वैकेंसी आती है इसकी और डेली शायद एग्ज़ाम भी होते होंगे, है ना। तो अभी तो इसका कोई भी वो नहीं है नोटिफिकेशन, और अभी भविष्य देखिए क्या कहता है। लेकिन है मैं एक बता देता हूँ, जो बच्चे लगे ही हुए हैं सीटेट और केवीएस के लिए लग जाइए। केवीएस केंद्रीय लेवल का एग्ज़ाम में पीआरटी वगैरह कराएगी, करीब 2-3 हज़ार सीटें भी होंगी, तो लग जाएंगे तो बेटर रहेगा। सागिर अहमद जी 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम कब होगा। सागिर अहमद जी आपके 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात कर लूँ तो मैंने बताया अभी कि नवंबर लास्ट तक अगर जल्द से जल्द करा लेंगे, तो अगर नवंबर लास्ट तक हो गया तो बहुत जल्द इन्होंने करा लिया। फिर अगर यह कह लीजिए कि नवंबर लास्ट में ना सही, 1 मिनट, नवंबर लास्ट में ना सही अगर यह करवाते हैं दिसंबर के 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम तो भी बेस्ट होगा, मैं तो यही कहूँगा। तो भी आप बहुत ही अच्छे मतलब कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा लास्ट दिसंबर तक,
जब तक लास्ट दिसंबर तक अगर ये एग्ज़ाम ले लेते हैं, तब दिसंबर या फिर नवंबर के लास्ट से कुछ नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो बात बनेगी। अन्यथा कंडीशन में आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ पता है हमारे अंदर क्या है? एकता नहीं है बच्चे, आपके अंदर प्रशिक्षु एकता नहीं है बिल्कुल भी। मैंने एक बार जब धरना करवाया था 2019 में, आपको पता होगा कि मैंने उस समय भी बोला था आपसे यह लास्ट करना है, लेकिन आप लोग ने मतलब गलत तरीके से कमेंट किए। उस समय हमारे पास भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं थे, मतलब 5000 मामूली से बच्चे थे, 5000 भी नहीं थे। फिर भी 5 बच्चे हम लोग गए थे, मतलब 5 ही बच्चे थे, और पाँचों में से मतलब पाँचों के पाँचों बच्चे वहीं पड़े रहे, हम भी थे साथ में, लेकिन पाँचों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने प्रयास किया डायरेक्टर सर से बात करने का, उनका साफ साफ यही का नाम, मतलब कि सचिव सर से बात करने का, उनका साफ साफ यही का नाम था कि बच्चे प्रमोट नहीं होंगे सर, बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ उस समय आपके यही था जो कि यूपी टेट वाला एक तरह से आउट हुआ था पेपर, तो उस समय सभी लोग डिस्टर्ब ही चल रहे थे। इन्होंने कहा सर कि अब जो सर थे, मतलब उपाध्याय सर थे उस समय आपके यहाँ के सचिव, तो उन्होंने बोला था कि बच्चे प्रमोट हो जाएंगे 3rd सेमेस्टर के, और इनका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो प्रमोट नहीं किए थे बच्चों को, जो पास हो गए थे। लेकिन जो पास हो गए थे उनका प्रमोट होने की बात कही गई थी, लेकिन जो बैक लगाए थे उनकी बात ही कुछ नहीं थी। और लेकिन जो पास हुए तो उनका प्रमोट होने का बात था, जो पास थे बच्चे 2nd सेमेस्टर वह भी प्रमोट नहीं हुए। इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और लेकिन खैर एग्ज़ाम हुआ, अब जाके बच्चे पास हुए। अब 4th सेमेस्टर के लिए वही हाल बना हुआ है, वही सूरत बना है। अब इसमें तो प्रमोट नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना? क्योंकि उनका जब भी बात होता है तो साफ साफ यही कहते हैं कि मैं बैक वालों की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं फ्रेश वालों की जिम्मेदारी लूँगा। जैसे 2nd सेमेस्टर फ्रेश, और अभी क्योंकि आपका 2020 बैच तो कोई था ही नहीं, 2021 बैच स्टार्ट हुआ, 2021 बैच के बच्चे 2nd सेमेस्टर में हैं, तो 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे अगर पूछेंगे ना उनसे, तो वह सारी चीज़ें बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे, है ना? एक बच्चा 2nd सेमेस्टर वाला पूछा भी था उनसे कि सर बताइए एग्ज़ाम कब होंगे। उन्होंने कहा आपके कहने से मैं एग्ज़ाम नहीं करवाऊँगा, नहीं आपके कहने से मैं रिजल्ट निकालूँगा। यह चीज़ें मुझे ऑर्डर के अनुसार करने पड़ते हैं, अभी फिक्स भी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तब तक एक अफवाह उड़ने लगा कि सर आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे। बच्चों आप लोग तैयारी में लग जाओ, और बच्चे परेशान। बच्चे में क्या होती है, थोड़ी सी एक मतलब कि चिंगारी ही तो होता है, मतलब थोड़ा सा करो बच्चे बर्न हो जाते हैं पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, है ना? तो चलिए मैं आपके कमेंट तो ले लिया हूँगा, और बहुत सारे ऐसे ही कमेंट हैं बच्चों का। हाँ देखिए, सीटेट के सर क्लास के लिए बच्चे बोल रहे हैं, देखिए राजीव सिंह जी का कहना है सर सीटेट के क्लास आप मैराथन लेना स्टार्ट कर दी। मैं लेना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी जब तक सीटेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिलअप होते हैं तब तक मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करता रहूँगा। कैसा डाउट? जैसे कि अभी मैंने जैसे बुक के बारे में बताया था, वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस के बारे में बताया आपको, ऐसे ही जो भी डाउट आएंगे सर मैं बच्चों का देखिए का नाम भी है यहाँ पर, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा कमेंट। देखिए रीना कश्यप जी हैं, इनका क्या नाम है कि सर यह बताइए कि जो बच्चे बैक लगाए हैं क्या उनका सीटेट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा सीटेट भाई। जो बच्चे बैक लगाए हैं उनका भी, जो बच्चे 2 दिन ही हुए एडमिशन लिए बीएड और बीटीसी में, मतलब बीएड और बीटीसी में इस साल, तो उनका भी वैलिड होगा, सारे बच्चों का वैलिड होगा। बस यह चीज़ें ठान लेना, अगर सीटेट का वैलिड हो जाता है तो यह सीटेट तभी आप लगा पाओगे सुपर टेट में या फिर केवीएस में या फिर डीएसएसबी में, तभी लगा पाओगे मेरे भाई जब आपके पास डिग्री होगी बीटीसी का और या फिर बीएड का, तभी आप लगा सकते हो। उसके पहले आप नहीं लगा सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई अब बीएड बीटीसी करने के बाद सीटेट और यूपी टेट वैलिड होता था पहले, तब 2nd सेमेस्टर के बाद वैलिड हो जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा वर्डिक्ट आया था जिसके कारण उन्होंने डिसीजन दे दिया कि कोई भी बच्चा हो अगर सीटेट में बीएड में और डीएलएड में एडमिशन भी लिया हो तो परस्यूम में कहलाएगा। परस्यूम का मतलब कि कार्य प्रारंभ है, तो कार्य प्रारंभ में आपका वैलिड करार दे दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका यह चीज़ें आप डायरेक्ट आएगा सुपर टेट तो उसमें वैलिड हो जाएगा, तो तभी वैलिड होगा जब आपके बीटीसी और बीएड क्लियर हो जाएगा। यह रहा आपके डाउट बच्चों का कमेंट। अब मैं यहाँ पे खुले रूप में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए अभी एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि सर स्कूटनी का रिजल्ट आ गया। भाई बहुत सारे हमने देखा, खुद ही बहुत सारे चैनल वाले हैं स्कूटनी का रिजल्ट आ गया, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। स्कूटनी का रिजल्ट अभी नहीं आया है भाई मेरे। स्कूटनी का रिजल्ट आएगा ना तो मैं सूचना दूंगा, इतना तो कन्फर्म है, या फिर कम्युनिटी में लगा दूंगा। अगर मैं बाहर हूँ घर से थोड़ा सा तो मैं कम्युनिटी में ज़रूर लगा दूंगा, या फिर उसी जगह से मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि भाई हाँ आपके स्कूटनी के आ गए। या फिर अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा यार जनरल चीज़ें हैं, बच्चे हर बच्चे जानने वाले हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर करते रहते हैं, आ ही जाता है ग्रुप में, कहीं ना कहीं से आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, आप भी देख लेंगे। लेकिन स्कूटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और स्कूटनी में कितने % पास होते हैं आपको पता है? एक बहन जी थी, आज थोड़ी सी हमको बोली भी थी
हमने कहा भाई देखिए, मैंने यह उनसे बोला था कि जो पिछले बार एक बार ऐसा हुआ था कि आपके जो स्क्रूटनी के रिज़ल्ट हैं ये डिले हुए थे, आपके एग्ज़ाम हो गए थे, एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट हो गया था, एग्ज़ाम के क्लासेस मतलब एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ही स्क्रूटनी के रिज़ल्ट आए थे। तो ऐसे बच्चे क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, स्क्रूटनी का रिज़ल्ट नहीं आया और आप स्क्रूटनी में पास हो गए, तो आपका पैसा वापस होगा कि नहीं होगा? भाई पैसा वापस तो नहीं होंगे, लेकिन याद रखना अगर आप स्क्रूटनी में पास हो गए तो आप उसी जगह संतोष कर लेना, 2000 रुपये हमारा चला गया, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ीस लगा। क्योंकि बच्चे यह चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ हैं कि आपके स्क्रूटनी में नंबर बढ़ जाएँ, समझ रहे हैं ना, या फिर बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब कि कॉन्फिडेंस है तो अपनी जाकर जाकर हाई कोर्ट में हियरिंग मतलब करिए, आप वहाँ पे अप्लाई करिए, उनसे बोलिए कि भाई ऐसी सी बात है, हमें अपनी कॉपी निकलवानी है, किसी भी तरीके से एप्लीकेशन डालिए, आपकी कॉपी ज़रूर निकाली जाएगी फिर उस कंडीशन में। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, किए भी हैं बच्चे भाई जिनके अंडर कॉन्फिडेंस है, मैं फेल ही नहीं हो सकता, मैं लिख कर आया हूँ पूरा का पूरा कॉपी, आप 2 नंबर दे रहे हो, क्या बात होगी भाई? मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि 2 नंबर हमें मिले, हमने तो पूरा लिख कर आया था, हमें पूरी नंबर भी चाहिए थे और पूरे नंबर भी मिलने से लगभग ना तो 1-2 नंबर काट के मुझे नंबर मिलना चाहिए। भाई मैथ में कैसा काटोगे? जैसे अगर मैं बोलूँ आज मैथ का अगर कोई सा भी मतलब आपका मतलब DLED के किसी भी सेमेस्टर का मैथ का अगर मैं एग्ज़ाम दूँ ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक नंबर भी मेरा नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर ये 2 नंबर काट दिए या फिर मुझे फेल कर दिए, भाई इनके हाथ में है कॉपी चेक करते समय, ये नहीं जानते कि कौन सा बच्चा है, कौन टीचर है, कौन प्रशिक्षु है, कौन ज़्यादा जानता है। लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा इनके पाले पड़ गया तो कॉपी भी निकलवाएगा और इनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से शायद स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़ते हैं, ये चीज़ें हैं। और स्क्रूटनी में बहुत कम होता है, रेयर केस होता है कि नंबर बढ़ते हैं, और नंबर उनका ही बढ़ेगा जिनका मान लीजिए काउंटिंग में दिक्कत हुआ रहेगा, उन्हीं का नंबर बढ़ा दिया जाता है। और मैक्सिमम कापियाँ पहले क्या होती थी कि अब आपके सामने चेक होती थी, अब तो आपके सामने भी नहीं चेक होती हैं, अब तो सीधा नो चेंज लिख कर आ जाएगा कि नो चेंज, कुछ नहीं। तो बच्चे परेशान नहीं होना है, आपके एग्ज़ाम आपके समय से भले ना हो, इसका गलती पता है किसका है? ये गलती किसकी है समय से ना होने की? सिर्फ आप सभी के यूनिट या यूनियन की गलती है। आप सब खुद नहीं चाहते, एकता है ही नहीं। इसलिए अगर मैं कुछ बैच की बात करूं, उसमें इतनी एकता थी, बच्चे धरने पर बैठ जाते थे, रातों रातों बैठते थे, पूरा दिन भर बैठते थे, मतलब जब तक एग्ज़ाम का मतलब कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लेकर आ जाते थे ना, तब तक वो बैठे रहते थे, समझ रहे ना। आप तो मतलब ये सब क्या बताएं, पूरा सिस्टम बेकार है मेरे भाई। और यह सिस्टम, यह अगर आप PNP सचिव को दोषी दे रहे हो ना, तो ये भी गलत चीज़ है। वो दोषी तो नहीं है खैर, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कल के अगर गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ना, तो आपको जो ऑर्डर होगा आप उतना ही करोगे, आप अपने मतलब कि अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो पिछले आपके क्या बोलते हैं भाई, कौन सर थे पीछे जो जिनको निकाला गया था UP टेट के जो पेपर लीक हुए थे, उपाध्याय सर, तो वह बच्चों के लिए कुछ सोचते थे, वो अपने तरफ से भी कुछ चीज़ें पूछा करते थे सिस्टम से कि बताइए क्या ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यह है कुछ पूछने का नाम ही नहीं लेते, और ऊपर से साफ साफ ये कहते हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम इस डेट को होंगे, उस डेट को होंगे, और पता चलता है कि उनका वह डेट 1 महीने बाद आता है उनके बताए गए के अनुसार। तो ये चीज़ें हैं, और आप लोग बिल्कुल भी फिक्र न करें। और CTET की क्लास के लिए मैं बता देता हूँ, CTET की क्लास आपके मैं 31 तारीख के बाद महामैराथन लेना स्टार्ट करूँगा, या फिर कुछ दिन में कुछ चीज़ें जैसे कि जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। अगर क्लास उतना ही देखकर जाते हैं, अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँ क्लास को, अगर उतना ही क्लास आप देखकर, जैसे मैथ मैं एक ही क्लास में ख़त्म करूँगा, पूरा का पूरा मैथ जो 15 नंबर वाला सेक्शन है आपका CTET का, एक क्लास में ख़त्म करूँगा, सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा एक क्लास में, 2-3 घंटे का, जितने घंटे का भी वीडियो बन जाए, ठीक है, मैं उसको कराने वाला हूँ। और एक क्लास में लेने वाला हूँ आपका CDP पे मैक्सिमम जो सिद्धांत वगैरह है ना, उसको मैं ले लूँगा, एक ही क्लास में ले लूँगा, सारे सिद्धांत को एक क्लास में ले लूँगा। इसके बाद कहिए तो आपका EVS वैसे मैंने पढ़ा दिया है बच्चों, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी कल पूरा का पूरा कम्युनिटी में लगा दूंगा आप सभी के लिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ना। ये चीज़ें रहीं, और आप लोग परेशान ना हो, अगर हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस यही चीज़ें हैं। और जो बच्चे पूछ रहे हैं सर UP टेट का, देखिए रिंकी त्रिपाठी जी का कहना है कि सर UP टेट इस साल आएगा कि नहीं आएगा। रिंकी की रिंकू लिखा हुआ है, रिंकू लिखा है, सॉरी रिंकू लिखा है भाई। तो आपका UP टेट मेरे भाई इस साल नहीं आने वाला है, और इस साल क्यों नहीं आने वाला है मैं 10 बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, कि आपके DLED और B.Ed के विवाद के कारण ये चीज़ें इस साल नहीं देखने को मिलेंगी हमें। अब भाई कितना समय ही बचा है आप खुद बताओ,
कब एग्ज़ाम कराएंगे, कब फॉर्म निकालेंगे। अब सीटेट नहीं, सीबीएसई नहीं है उत्तर प्रदेश में अगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी भाई। पेट का हाँ, पेट का आंसर भी आ गया भाई। और क्या पेट का क्या पूछ रहे हो भाई? हाँ, पेट का एग्ज़ाम कब तक होगा सर? देखिए पेट अभी तो हुआ है मेरे भाई, अब वेट करिए पेट का। अब इस पर तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आ जाएँ तब क्लियर हो जाएँ, बस आने भर नहीं होती हैं। क्लियर हो जाएंगे तो माना जाएगा ना भाई। आने को तो अब देखिए पेट करा दिए, इनका काम ख़त्म, योगी बाबा का काम ख़त्म, माला माल हो गए हैं काफ़ी पैसे वगैरह लेकर, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, और आपको थोड़ा सा भी धैर्य बना के रहना होगा, और प्लीज़ तैयारी करिए अपना, और बस सारी चीज़ें चलती रहेंगी धैर्य के साथ, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपके क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूँगा, और जहाँ तक हो सकेगा मैं टेलीग्राम पर भी एक तरह से मतलब क्विज स्टार्ट करूँगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, करेंट हेवन के नाम से ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। करीब 1000 बच्चे हैं, और उसमें मैं सोचूंगा पूरा का पूरा कि एक क्विज स्टार्ट कर दूँ, कम से कम 20 प्रश्न मैथ के, और 20 प्रश्न ईवीएस के, 20 प्रश्न सीटीपी के, ऐसे मैं बनाकर खुद ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और जो सीटेट के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ छोटा छोटा, उससे आप ज़रूर देखा करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।